को फेम चाहिए, चाहे फेम नेगेटिव मिले, चाहे फेम पॉजिटिव मिले, हर किसी को फेम चाहिए। तो डोंट बी दैट पर्सन, डोंट बी दैट पर्सन। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्या है? इग्नोरिंग कस्टमर कंप्लेन्स। इग्नोरिंग कस्टमर कंप्लेन्स, आपके साथ में आपकी टीम जुड़ती होगी और उस टीम के साथ में अगर उस पर्सन का कोई डाउट है, उस टीम के साथ में अगर उस पर्सन को कोई हेल्प चाहिए, तो डोंट अवॉइड दैट, उसको अवॉइड करने की कोशिश मत करो। उस सामने वाले पर्सन की जो भी कंप्लेन है एटलीस्ट सुनो। आप देखो यहाँ पे दो तरीके की कंप्लेन होती है। पहली कंप्लेन होती है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, और दूसरी कंप्लेन होती है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते उसके लिए भी रिस्पॉन्स करो कि सर आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। मैं इस चीज के लिए राइट पर्सन नहीं हूं और इस चीज के लिए आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स। अगर आप ये स्टेप्स करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो आप उसको सॉल्व कर दो। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाले की कोई कंप्लेन आई उसको ब्लॉक कर देंगे, सामने वाले की कोई कंप्लेन आई उसका फोन उठाना छोड़ देंगे, सामने वाले की कोई कंप्लेन आई उससे बात करना छोड़ देंगे। सो एड्रेसिंग कस्टमर कंप्लेन्स विद केयर इज वाइटल फॉर रिटेनिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अगर आप सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट और लॉयल्टी हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो ना, तो सामने वाले कस्टमर की कंप्लेन्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप करोगे तो सामने वाला पर्सन आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा कभी भी, और अगर सामने वाला पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होगा ना, तो अगेन वही नेगेटिविटी क्रिएट होगी और आप कभी भी सेल्स में एक लॉन्ग टर्म के प्लेयर नहीं बन पाओगे। सेल्स में आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर बन के रह जाओगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि कई बार क्या होता है ना, हमें पता लग रहा होता है, जैसे होटल का एग्जांपल ले लो। होटल में हम खाना खाने के लिए गए और जो होटल वाला है वो फीडबैक लेता है सबसे। अब फीडबैक लेने के बाद में वो क्या करता है, उस फीडबैक में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आपके यहाँ का जो नूडल्स है वो बहुत बेकार है। तो वो क्या करता है, सिर्फ फीडबैक को पढ़ लेता है, हाँ नूडल्स बहुत बेकार है, नूडल्स बहुत बेकार है, नूडल्स बहुत बेकार है, बट उस नूडल्स पे कुछ काम ही नहीं कर रहा है, उस नूडल्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो क्या उसका फीडबैक लेना फायदे भी है या नुकसान, मतलब जरूरी है नहीं है, उसको फीडबैक लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब वो नूडल्स पे कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो ऐसे फीडबैक लेने का कोई फायदा, कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली जैसा कि आप लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। सामने वाले, अगर आपके पास में 20 लोग हैं और अगर 20 लोग आपकी सेम कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये समझ जाओ कि प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके अंदर है। प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉब्लम सामने वाले में होती तो सबकी कंप्लेन एक जैसी नहीं होती। अगर सामने वाले में सबकी कंप्लेन एक जैसी तो प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम आपकी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कस्टमर की कंप्लेन्स को सीरियसली लेना सीखो, कस्टमर के फीडबैक को सीरियसली लेना सीखो। ये मत सोचो कि हाँ ठीक है यार ये तो ऐसे ही बोलते हैं, जो भी आता है ऐसे ही बोलता है। कोई भी ऐसे ही नहीं बोलता है, उस सामने वाले को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि कंप्लेन्स दो तरीके की हो सकती है। एक होती है आप जिसको सॉल्व कर सकते हो, एक होती है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। जिसको सॉल्व नहीं कर सकते उसको भी सुनना जरूरी है, और सुनने के बाद सीधा क्लियरली बोल दो कि सर आई एम रियली सॉरी बट यहाँ पे तो मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए ये प्रोसेस है, आप इसको करिए और ऐसे आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो आप कर सकते हो उसको आप सुन के प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन। कस्टमर केयर, सॉरी, पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सेल्स के अंदर कि एक ही सेम पिच को, एक ही सेम प्रोडक्ट को हर किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं चलता है सेल्स। सेल्स इज ऑल अबाउट पर्सनलाइजेशन। सामने वाले के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं आपको अपना एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि आई जनरली वाले से मेरे को बहुत ज्यादा कुछ अभी डिस्कशन करना है और सामने वाला अगर प्यार से मेरे को चाय ऑफर कर रहा है ना, तो मैं स्ट्रिक्टली ये नहीं कहता कि यार मेरे को चाय नहीं चाहिए, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। मैं क्या कहता हूँ, पहले मैं मना करता हूँ एक बार कि यार आई डोंट ड्रिंक टी, बट सामने वाला अगर मेरे को फोर्सफुल कर रहा है तो मैं क्या कहता हूँ, ठीक है आप मेरे लिए थोड़ी सी ले आइए, मतलब आधे कप से भी थोड़ा सा कम ले आइए और मैं इस चाय को पी लूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनलाइजेशन। अगर मैं चाय नहीं पीता हूँ और मैं इस बिलीव के साथ स्टक रहता हूँ हमेशा कि नहीं मेरे को चाय नहीं पीनी है, चाय नहीं पीनी है, तो सामने वाला पर्सन मतलब आपके साथ ना कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा और सामने वाला पर्सन सोचेगा इज वेरी एरोगेंट और इज वेरी स्ट्रिक्ट टू हिज रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर? आपको समझ आ रहा है कि सामने वाले के अकॉर्डिंगली बात करनी है, सामने वाले के माइंडसेट को समझना है, वो किस तरीके से सोचता है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, वो आपसे क्या चाहता है।
तो कई बार हमें अपनी बातों को उसके अकॉर्डिंग करना होता है। हर बार जो पर्सन अपने आप में स्टक रहता है ना, मैं, तो मैं करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। उसको सेल्स में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। सेल्स में सक्सेस उसी को मिलती है जो सामने वाले के बिहेवियर को, सामने वाले के माइंडसेट को, सामने वाले के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता है, सामने वाले की सुनता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। This is how we can go long term in sales. So customer appreciate a personalized experience. जब आप सामने वाले को एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देते हो ना, तो क्या करता है कस्टमर ना, इसको अप्रिशिएट करता है कि यार कितना सही बंदा है, देखो मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहा है, मेरे गांव का बंदा है, मेरी जो पसंद है वो भी इसी की पसंद है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ से आपकी रैपो बिल्ड होती है, यहाँ से आपका रिलेशन बिल्ड होता है। और जब आप रैपो बिल्ड कर लेते हो, रिलेशन बिल्ड कर लेते हो ना, तो एट द एंड ऑफ मीटिंग आप हक से सेल कर सकते हो। हक से कैसे कि सर मैं, मेरे को नहीं पता सर, देखो अब आपको प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा, अब अपन गांव के भाई है सर, ये सब चीजें आपने इतना रैपो बिल्ड कर लिया, तो आप अब हक से उस पर्सन को सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ में पर्सनलाइजेशन क्रिएट किया है। सो कस्टमर अप्रिशिएट अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस कैन मेक देम फील अप्रिशिएटेड एंड अंडरस्टूड। उनको लगता है कि हाँ यार सामने वाला मेरे को समझ रहा है, राइट। बट अगर आपको पर्सनलाइजेशन नहीं दे पाओगे ना, तो सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा कि यार मैं भी इसके लिए ग्राहक ही हूँ और ये सिर्फ मेरे को बेचने की कोशिश कर रहा है, और बेचने के बाद में ये अपने रास्ते हो जाएगा, मैं अपने रास्ते हो जाएगा, कोई हमारे बीच में रेपो नहीं है, कोई हमारे बीच में रिलेशन नहीं है। अच्छा, आप लोगों को से मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी ऐसी शॉप से सामान खरीदा है जिसपे आप रिपीटेडली जाते हो? मैं कपड़े की बात करता हूँ। कभी आपने ऐसी जगह से कपड़े खरीदे जिसके पास आप रिपीटेडली जाते हो कि यार कपड़े खरीदने तो उसी के पास जाना है? देखो, कभी भी सेल्स सीखना है ना, सेल्स के लिए अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल को देखो, अपनी लाइफ में देखो कि आप किस तरीके से सामान खरीदते हो, आप किसके पास रिपीट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि आप कौन सी ऐसी शॉप होती है जिसके पास रिपीट जाते हो? कौन सी ऐसी शॉप होती है जिसके पास रिपीट जाते हो? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, राइट। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर। और दूसरे जो सेकंड मोस्ट कॉमन आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ट्रस्ट एंड क्वालिटी, राइट। सो ये बिहेवियर, ये ट्रस्ट, ये दोनों चीजें कहां से बनती है? बिहेवियर और ट्रस्ट बनता है पर्सनलाइजेशन से। सामने वाला पर्सन आप जैसे ही जाते हैं पूछता है आपसे, आप कैसे हैं सर, बड़े दिनों बाद आए हैं, लास्ट टाइम तो आप इतने टाइम पे लेके गए थे। तो वहां पे क्या होता है ना, हद से पैसा भी कम करवाते हैं। मेरे को नहीं पता सर, आपको इतने का देना पड़ेगा, मैं तो आपके पास हमेशा आता हूँ। वहां पे हम हक से पैसे कम करवा लेते हैं और सामने वाला पर्सन कर भी देता है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? तो सेल्स अगर सीखना है ना, तो अपने बेसिक बेसिक छोटे छोटे एग्जांपल्स को लो, लाइफ के छोटे छोटे एग्जांपल्स को लो, आप सेल्स को बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज की ट्रेनिंग में बातें बहुत छोटी छोटी करने वाले हैं, बट ये छोटी छोटी बातें आपके सेल्स के लॉन्ग टर्म करियर को अच्छा करने वाली है। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द ट्रेनिंग, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द ट्रेनिंग। हमें इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किए हुए एग्जैक्ट 1 आवर होने वाला है, और अभी तक हमारे पास यहाँ पे टोटल 430 लोग हमें YouTube पे लाइव सुन रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 पीपल, यार मैंने तो अभी देखा, दैट्स सो अमेजिंग। 500 लोग, 430 लोग हमें वहां पे लाइव सुन रहे हैं, एंड 810 पीपल आर लाइव हियर। सो हमें अभी तक हमारे पास में 1200 से 1300 लोग अभी तक कनेक्ट है 1 घंटे के बाद भी। सो दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो अमेजिंग, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। 800 से ज्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट है। यस, 800 यहाँ पे कनेक्ट है। आप YouTube पे जाके देखिए, 430 लोग वहां पे भी कनेक्ट है। 430 पीपल आर ऑन YouTube। तो 810 प्लस 430, तो टोटल अगर आप करेंगे तो हो गया 1240, राइट। तो 1250 लोग अभी तक हमें लाइव सुन रहे हैं। अच्छा, अभी तक चलो मैं ट्रेनिंग को आगे करूंगा, अभी आपको एक दो पॉइंट और बताने हैं, लास्ट 2 पॉइंट्स और रह गए हमारे। बट लास्ट 2 पॉइंट्स बताने से पहले, आपको अब तक का सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा? आपको अब तक का सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा? 2 पॉइंट और रह गए अभी हमारे। आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा? ग्रेट। सो सबके पॉइंट्स और सबकी चॉइसेस थोड़ी सी अलग अलग है। नेक्स्ट रीजन क्या होता है क्यों हमसे सामान नहीं खरीदता? ओवर कॉम्प्लिकेटेड चेकआउट प्रोसेस। ओवर कॉम्प्लिकेटेड चेकआउट प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, हमारा पूरा की पूरा बिजनेस चल रहा है ऑनलाइन टर्म्स पे। ऑनलाइन टर्म्स में क्या है? सामने वाले को एक पेमेंट करनी है। अब जब आप उसके लिए पेमेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे ना, कि सर आपको यहाँ जाना है, फिर ये वेबसाइट पे ऐसे जाना है, फिर वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ऐसे क्लिक करना है, ऐसे कोड सेलेक्ट करना है, और आप उसको कुछ गाइड ही नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले पर्सन को दिक्कत होगी उस चीज को समझने में। सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है, और जब वो कंफ्यूज
तो माय डियर फ्रेंड, या तो आप इसका कुछ एक अच्छा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो जिसमें आप अगले 30 सेकंड में या 40 सेकंड में शॉर्ट में अपना पे आउट प्रोसेस समझा दो कि उस बंदे को वेबसाइट पे जाके पेमेंट किस तरीके से करनी है। तो पेमेंट करने से पहले वो बंदा उस वीडियो को देख ले। जब वो बंदा उस वीडियो को देख लेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ यार, पेमेंट करने का राइट प्रोसेस यही है और इस तरीके से मुझे पेमेंट करनी है। तो जब वो पेमेंट करने लगेगा तो उसको प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग इसलिए भी आपके साथ कनेक्ट नहीं होते और पेमेंट नहीं करते कि जब वो बंदा पेमेंट करने जा रहा होता है उसको प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कॉम्प्लिकेटेड की वजह से उसके अंदर डाउट आता है, डाउट आने की वजह से वो पेमेंट को वहीं छोड़ देता है और पेमेंट को कंप्लीट नहीं करता है। डू यू ऑल एग्री विद मी? जस्ट टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। तो आपका पेमेंट प्रोसेस जितना ज्यादा इजी होगा, जितना ज्यादा सिंपल होगा, तो क्लाइंट के लिए पे का चेकआउट प्रोसेस उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। और जब चेकआउट प्रोसेस इजी हो जाएगा तो यहाँ पे से आपके बहुत सारे सेल्स क्लोज होने शुरू हो जाएंगे, राइट? सो हमारी आज की लास्ट टिप क्या है? लास्ट टिप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट टिप है जो अगेन आपको अवॉइड करनी है और जो कि आज के सेशन की वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टिप है। यार कुछ फॉलो करो या ना करो, बट इस चीज को, मतलब देखो, सारी टिप ऐसी है कि फॉलो करनी है, सॉरी ना करो नहीं, सारी टिप ऐसी फॉलो करनी है, बट उन सब में फॉलो करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? पुअर सोशल मीडिया प्रेजेंस। अगर आपका जो सोशल मीडिया है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका सोशल मीडिया आपकी शॉप है, आपका सोशल मीडिया आपका फेस है, आपका वो फ्रंट चीज है। आप कभी ऐसी दुकान पे गए हो, आप कुछ खाने के लिए गए और जैसे ही आप खाने के लिए अंदर घुसे, शॉप बहुत गंदी पड़ रही है, शॉप एकदम काली हुई पड़ी है धुआं से, और वहां पे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, टेबल साफ नहीं है, और जो वो प्लेट्स लेके आया आपके खाने के लिए उस प्लेट की भी क्लीनिंग अच्छे से नहीं है। आप वहां पे खाना खाते हो कभी? खाना खाते हो आप वहां पे कभी? जस्ट से यस और नो। नहीं खाते ना? नहीं खाते खाना? क्यों नहीं खाते खाना? वहां पे खा लिया करो ना यार, खाना तो बना ही रहा है ना वो, खाना क्यों नहीं खाते आप वहां पे? क्या पता टेस्ट अच्छा हो? नहीं, टेस्ट भी तो अच्छा हो सकता है, क्या पता उसके हाथों में जादू हो, टेस्ट भी तो अच्छा हो सकता है। अभी टेस्ट की तो मैंने बात ही नहीं करी, टेस्ट भी तो अच्छा हो सकता है, टेस्ट तो समझो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट उसका 100% अच्छा है, 500% उसका टेस्ट अच्छा है, मेरी गारंटी उसका टेस्ट अच्छा है। आप खाओगे वहां पे खाना? एग्जैक्टली exactly, नहीं खाओगे। टेस्ट 500% बोल दिया अच्छा है, तब भी मना कर रहे हो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो, हमारा प्रोडक्ट जितना मर्जी दूसरे की लाइफ में चेंज लेके आने वाला हो, बट अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। आप लोग कहते हो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, खाने का एग्जाम्पल दिया ना, जैसे मैंने आपको खाने का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट है। जैसे खाना बहुत अच्छा है ना, ऐसे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट फिर भी लोग उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डर्टी हाइजीन नहीं है। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है उस प्रोडक्ट की। समझ आ रही है कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ना खाने की, nobody would like to taste that food and nobody would like to buy your product। कोई भी आपके प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड को आपको अपने सोशल मीडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। ये एक इंप्रेशन छोड़ता है आपका। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। और यहाँ पे हमारा ये लास्ट पॉइंट फिनिश होता है। और अभी आपके लिए एक बोनस टिप और है, एक बोनस टिप और है। बट बोनस टिप देने से पहले मैंने आप लोगों के साथ में अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल शेयर करा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर अभी तक कनेक्ट नहीं किया है ना, तो इसको कनेक्ट कर लो, इसको कनेक्ट कर लो, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आपको ना रेगुलर रेगुलर इस तरह की पावरफुल नॉलेज मिलती रहेगी। आपको सेल्स की लर्निंग मिलती रहेगी, आपको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग मिलती रहेगी। और ये सारी नॉलेज के साथ जब आप कनेक्ट रहोगे ना, तो 100% आपकी ग्रोथ सेल्स में आनी शुरू हो जाएगी। तो अगेन मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर अभी तक सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्ट कर लो, लिंक आपके चैट बॉक्स में अवेलेबल है। उसके बाद हम लास्ट टिप पे मूव करेंगे, दैट इज द बोनस टिप फॉर द डे, जो हमारा आज का बोनस टिप होगा। जल्दी से कनेक्ट कर लो, फास्ट एवरीवन।
सो लास्ट में आपको एक बोनस टिप दे के जाता हूँ। सो बोनस टिप क्या है भाई, कि अगर आप किसी फिजिकल मीटिंग के लिए जाते हो ना, कभी आप एक ऐसी फिजिकल मीटिंग के लिए जाते हो जहां पे आप क्लाइंट से मिल रहे हो, तो ये तो सारी जो मैंने टिप दी थी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है, चाहे आप ऑनलाइन जा रहे हो चाहे ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो। बट ये जो बोनस टिप है ना, ये बोनस टिप सिर्फ उनके लिए है जो कभी कभी क्लाइंट से मिलने जाते हैं, बात करते हैं, या आप किसी इवेंट में जाते हो, वहां पे सेल करने की कोशिश करते हो। तो इस तरह की चीजों के लिए ये बोनस टिप है। बोनस टिप क्या है, इन केस ऑफ फिजिकल मीटिंग, फिजिकल मीटिंग में क्या करना है, इफ यू आर स्मोकिंग सिगरेट्स और इफ यू ड्रिंक, स्मोक करके जाते हो ना, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। ट्राई टू अवॉइड दैट नहीं, उसको 100% अवॉइड करना ही है, क्योंकि सामने वाला पर्सन